नमस्कार दोस्तों। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें गुण तो बहुत थे, पर कहते हैं ना, पाप की एक चिंगारी सारे गुण को समाप्त कर देती है। कुछ लोग रावण को सही और कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण एक महान पंडित और ज्योतिषी भी था जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण मरते समय ऐसी 7 बातें बताई जिसमें से आप एक भी बात मानकर उस पर चले तो आपका जीवन दूसरों से अधिक सफल और आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रावण की पहली बात यह है कि निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सोमाली से कहा, जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु के भय एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। इसलिए यदि जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो निर्णय के पक्के रहो, जिससे लोगों का विश्वास तुम पर बना रहे। रावण की दूसरी बात यह है कि यह परवाह मत करो कि दुनिया क्या सोचती है। दुनिया 1 या 2 दिन सोचेगी फिर भूल जाएगी। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हीन बुद्धि वाले समाज को स्वयं परमेश्वर भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस हूँ। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उसको स्वार्थ दिखता है तो उसके लिए आप देवता बन जाते हो, और जब आप उसके स्वार्थ को पूरा न कर सको तो आप उसके लिए राक्षस बन जाते हो। ये समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। ये स्वार्थ ही है जो देव दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। इसलिए दुनिया की परवाह नहीं करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। रावण की तीसरी बात यह है कि जो बीत गया सो बीत गया, बुद्धिमान लोग उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु राम की सेना ने क्षति पहुंचाई, तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भाई द्वारा किए गए गलत काम करने पर उसे बहुत समझाया और उसे समस्त लंका के विनाश का कारण बताया और उसे आने वाले विनाश की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि हे भाई कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों तरफ से लंका को घेरे खड़े हैं, तब मुझे तुम यह न सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, मैंने सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी है और मेरे अहंकार के चलते ही मेरे कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और मैंने अपने अहंकार के कारण ही राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया सो बीत गया, बुद्धिमान लोग उसका शोक नहीं करते हैं। भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते हैं। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते। रावण की चौथी बात यह है कि आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। रावण अंतिम दिन के युद्ध में जाने से पहले महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हो गया। तब रावण ने महाकाल से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, आज इन अपशगुनों के कारण रावण डर नहीं सकता। आपको क्या लगता है, आपका भक्त दशानन आपके इन अपशगुनों के कारण डर जाएगा और डर कर राम के चरणों में समर्पण कर देगा? रावण मिट जाएगा पर किसी के सामने झुकेगा नहीं। जो अपने आन को बेचकर जीते हैं वे कीट के भांति हर दिन मरते हैं, और जो आत्मसम्मान से जीते हैं वो मरकर भी जिंदा है। रावण की 5वीं बात यह है कि अच्छे कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। रावण कहते हैं कि अच्छे कार्य जल्दी कर लेना चाहिए और बुरे कार्य को मोहवश करना भी पड़े तो उसे जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। रावण ने कहा कि मैं भी कुछ अच्छे कार्य करना चाहता था, जैसे स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना, समुद्र के खारे पानी को मीठा करना, पर इस अच्छे कार्य को कल पर टालता रहा और बुरे कार्य जैसे सीता का अपहरण कर बैठा, और आज मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा है। रावण की 6ठी बात यह है कि अपने जीवन की गुप्त रहस्य किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तो मेरा शुभचिंतक था, और श्री राम के शरण में जाने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। मेरी पत्नी जो मंदोदरी थी, जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने उसे अपना एक राज बताया था कि मेरी मृत्यु एक खास बांध से होने वाली है, और वो महल में कहाँ रखा हुआ है यह भी मैंने उसे बताया था। पर हनुमान जी के बार बार पूछने पर उसने हनुमान जी को यह रहस्य बता दिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। इसलिए अपना राज किसी परिवार को नहीं बताना चाहिए। और आखिरी एवं 7वीं बात यह है कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपनी ताकत के घमंड में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि दुनिया के सभी प्राणी तुच्छ और निम्न लगने लगे। जब मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि मुझे बानर और मानव के अलावा कोई मार नहीं सकता, लेकिन मैंने बानर
और मानव को तुच्छ समझने की भूल कर दी और इसका मूल्य मेरी मौत से चुकाना पड़ा। इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, तभी हम समाज में रहकर इज्जत कमा सकते हैं और औरों से अलग छवि बना सकते हैं जिसे सब कोई प्यार करना चाहता है। दोस्तों, ये रही रावण की 7 बातें जिसे सीख कर अपने जीवन में अपना कर आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज में मान प्रतिष्ठा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जय श्री राम।